देखिए क्रिएटिव फील्ड में आप तभी आते हैं जब आपके अंदर शुरू से ही वो बात है, कहीं ना कहीं अंदर एक सेंसिटिविटी छिपी हुई है जो दुनिया को, देश को, खुद को, औरों को देखने की, समझने की, उनकी समस्याओं को गहराई से समझने की और सोचने की जब एक क्षमता होती है तो क्रिएटिविटी अपने आप आती है ना। तो क्रिएटिविटी किसी चीज़ को डिटेल में देखना और उससे इन्फरेंसेस ड्रॉ करना ही क्रिएटिविटी है। चाहे वो पोइट्री का फील्ड हो, चाहे आप पेंटिंग के फील्ड में हो, चाहे आप सिनेमा में हो, हर जगह क्रिएटिविटी का की ओरिजिन तो वहीं से होती है। देखिए मेरे लिए क्रिएटिविटी मेरे लिए शौक़ था, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, तो इसलिए उस तरह की स्ट्रगल तो कभी नहीं रही। किसी जो नॉर्मली लोग जो स्ट्रगल करते हैं, तो जो चीज़ शौक़ से लिखी जाती है उसको आप इंजॉय करते हैं, तो मैंने इसको इंजॉय किया। और चूँकि इसका फॉर्मेट वो गज़ल और नज़्म है, जो कि पोइट्री का जो सबसे टफेस्ट फॉर्म है, गज़ल से टफ कोई भी पोइट्री का फॉर्म नहीं है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही वक्त लगता है, बहुत ही सोचना पड़ता है, बार बार उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है, तो एक प्रोसेस है। वो जैसे जैसे उसमें निखार आता है आपको, वो तो मेरे लिए ये एक मेडिटेशन था, ये पूरा प्रोसेस एक मेडिटेशन रहा। तो स्ट्रगल तो बिल्कुल नहीं रहा, मैंने एंजॉय किया और एक तरीके से मेडिटेशन किया। ये सारे प्रेरणा, चूँकि मैंने लिखा है, एक किताब है, पोइट्री की है, तो ऑब्वियसली इसकी प्रेरणा गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी, इसकी प्रेरणा वहाँ से मिलेगी, उन लोगों से मिलेगी जो इस फील्ड में हैं। फील्ड में तो बहुत से लोग हैं जो ख़ास तौर से, कि मैं गज़ल लिखता हूँ और गज़ल का एक बेस उर्दू होता है, तो उर्दू के जो शायर हैं, चाहे वो साहिर लुधियानवी हों, चाहे वो फैज़ साहब हों, चाहे वो दुष्यंत कुमार हों, चाहे वो मजरूह हों, मजरूह सुल्तानपुरी हों, या और भी बहुत से अहमद फराज हों, तो कहीं न कहीं से वो इंस्पिरेशंस आते रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है वो गज़ल की विधा, उसका जो स्ट्रक्चर की समझ। शुरू में तो शायद वो समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक आप उसको लगातार प्रयास करते करते एक उस पर भी नियंत्रण हो गया और फिर धीरे धीरे ये किताब बनी। देखिए ये किताब सबसे पहले तो अभी उर्दू में आई है, और गज़ल और नज़्म पे में ज़्यादातर जो मुस्लिम हैं उनका ज़्यादातर लिखते हैं, क्योंकि उनके पास उर्दू के लफ्ज़ भी हैं और एक परंपरा घरों में रही है। तो वो निश्चित रूप से उन्होंने इस किताब को छापने से पहले इसको देखा, पढ़ा, लोगों की राय ली, और लोगों की राय लेने के बाद जब उनको लगा कि नहीं ये ठीक है, छापने के लायक है, तभी उन्होंने छापा। और ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंदुस्तान का उर्दू के फील्ड का एक बहुत ही जाना माना प्रकाशन है। तो उन्होंने ऑब्वियसली इसको देखा, समझा, परखा और फिर वो छापा इसको। और जहाँ तक हिंदी का सवाल है, जो कि अभी आने वाली है, वो एक राजकमल ग्रुप है, जो कि वो भी मेरे ख्याल से हिंदी के क्षेत्र में नंबर 1 पे ही है। तो उन्हीं का एक प्रकाशन है राधा कृष्ण, वो राधा कृष्ण प्रकाशन के अंतर्गत जो हिंदी वाली किताब है वो आएगी। देखिए मैंने जब किताब लिखी तो इस पर कोई मॉनेटरी एंगल नहीं था, और न तो कभी हमारी बात हुई और न कभी शायद बात होगी जहाँ तक प्रकाशक का सवाल है। लेकिन हाँ, चूँकि गज़ल लिखी है, मुझे लगता है कि ठीक ठाक हैं, कायदे की हैं, तो अगर इसको कोई अडॉप्ट करना चाहे, कोई लेना चाहे, फ़िल्मों में इसका इस्तेमाल करना चाहे, तो मतलब मुझे तो इसमें खुशी होगी। और बाकी कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, कभी शायद उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक सिंगर है जो अभी कुछ गज़लों को वो कंपोज कर रही है और जल्दी ही वो गाने वाली भी है। बट अगेन अभी कभी कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी मेरा ध्यान नहीं गया, बट कभी ऐसा वक्त आएगा, कभी किसी को पसंद आएंगी तो शायद वो दिन भी आ जाए। देखिए मेरा मानना ये है कि व्यक्तित्व एक ऐसी चीज़ है जिसको पर्सनालिटी बोलते हैं, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, और मेरी कोशिश रही है कि मैं ज़िंदगी के हर पहलू में कुछ न कुछ करूं। जैसे कि समाज सेवा है, तो मेरा एक ट्रस्ट है जहाँ से मैं
मैं भी कलाम के नाम से स्कॉलरशिप देता हूँ बच्चों को, ख़ास तौर से जो गांव के बच्चे हैं या म्यूनिसिपल स्कूल्स के बच्चे हैं, एक वो चलता है। खेल कूद एक दूसरा पहलू है मेरा, और मैं क्रिकेट, बैडमिंटन रेगुलर खेलता हूँ। टेनिस और चेस भी खेल चुका हूँ, कभी कभी खेलता रहता हूँ। मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मुझे लैंडस्केपिंग का शौक़ है, और बट दोनों ही मैंने 2 फ्लैट की इंटीरियर डिज़ाइनिंग की है और दोनों ही फ्लैट मेरे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए शौक़ है। मतलब कभी भी मैंने इनको किसी भी कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, और शायद इसीलिए मुझे ये सब करने में अच्छा भी लगता है। देखिए, जहाँ तक पहचान का सवाल है, वो भी एक आपके व्यक्तित्व का पार्ट है। आप जो भी करते हैं आपको अच्छा लगता है। हो सकता है आपकी समझ ठीक नहीं हो, लेकिन जब वो चीज़ ख़ास तौर से किताब हो, जब वो समाज में आती है, लोगों के पास पहुंचती है, जब आप उसको जब वो किताबें छपती हैं, औरों के हाथ में आती हैं, तो कहीं न कहीं ये भी चाह रहती है कि लोग उसको पढ़ें और इसको अप्रिशिएट करें, अगर अप्रिशिएट करने के लायक है तो अगर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि ये लगता है कि जो मैंने मेहनत की है, जो कोशिश करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है तो औरों को भी अच्छी लगती है। तो निश्चित रूप से ये जो आपने अप्रिसिएशन की बात की या एक जो स्टेटस की बात की, वो इससे जुड़ा हुआ है कि वो आपको और संतोष प्रदान करता है कि नहीं, आपने जो मेहनत की, आपने जो काम किया वो ठीक किया, और आप ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसे एक मेरी गज़ल है इस किताब में कि गिला तो उनको भी है, गिला तो उनको भी है, मैं जिन्हें मिला ही नहीं। गिला तो उनको भी है, मैं जिन्हें मिला ही नहीं। न जाने कितने फसानों में हूँ, पता ही नहीं। गिला तो उनको भी है, मैं जिन्हें मिला ही नहीं। न जाने कितने फसानों में हूँ, पता ही नहीं। कोई तो पूछे ज़रा हाल उन अंधेरों से, कोई तो पूछे ज़रा हाल उन अंधेरों से कि जिनके पहलू में सूरज कभी उगा ही नहीं। कोई तो पूछे ज़रा हाल उन अंधेरों से कि जिनके पहलू में सूरज कभी उगा ही नहीं। उसे तो आज भी रंजो मलाल है मुझसे, उसे तो आज भी रंजो मलाल है मुझसे कि दिल पे उसकी किसी बात को लिया ही नहीं। और यूँ खेल खेल में बनने को बन गई कश्ती, यूँ खेल खेल में बनने को बन गई कश्ती, मगर मिजाज समंदर का कुछ पता ही नहीं। और हुआ यूँ करते हैं तूफ़ान से लोग खौफ ज़दा, हुआ यूँ करते हैं तूफ़ान से लोग खौफ ज़दा कि जैसे इनके थपेड़ों में कुछ मज़ा ही नहीं। अभी तो कर न मुकर्रर हमारा वक्त हिसाब, अभी से कर न मुकर्रर हमारा वक्त हिसाब कि ज़िंदगी तुझे मैंने अभी जिया ही नहीं। गिला तो उनको भी है, मैं जिन्हें मिला ही नहीं। न जाने कितने फसानों में हूँ, पता ही नहीं।